ये बात तर्कपूर्ण नहीं है और कम से कम आपको नहीं करनी चाहिए। आप अपराधियों के नाम गिना रहे हो, अनुपम दुबे, विकास दुबे। वो हिंदू मुसलमान के कारण छूट पाए क्या? ब्राह्मण ठाकुर अहीर होने के नाते छूट पाए क्या? ये मंजूर नहीं। आपकी मंशा खराब है यार। आप बता रहे हो अनुपम दुबे को क्यों मारा? वो हिंदू नहीं था, जेल क्यों भेजा? विकास दुबे को क्यों जेल भेजे, मारा? ये कौन सा तर्क है? कल को आप कहोगे मुखिया गुजर क्यों मारा, छविराम को क्यों मारा, लाला राम को क्यों मारा, ददुआ को क्यों मारा? अजब तमाशा है भाई। ये नहीं चलेगा ना। आप हिंदू मुसलमान की डिबेट में इसको लिया है, बताइए। जो अपराध करे वो मारा जाना चाहिए, उसकी जात कोई हो, उसका धर्म कोई हो, अच्छे से कुचला जाना चाहिए। दुष्ट दलन, मैं तो दलन शब्द का इस्तेमाल करता हूं, सजा नहीं। दुष्ट दलन, कुचलो, जैसे अदरक कुचलते हैं ना विवेक जी, चाय में डालने के लिए, वैसे कुचलो। अपराधियों के लिए कोई किसी तरह की शील्ड नहीं हो सकती, ध्यान रखना भैया विवेक जी। इस चक्कर में ना रहो कि अपराधियों को दूध मलाई दिलवा देंगे। ये बहुत झेल लिया। ये मुख्तार और अतीक और फलान और डिकान उसी धारा पैदा हो गए जिनसे जज तक डरने लगे। सरकारें तो छोड़ो, जो पुलिस की गिरफ्तारी कर लेते थे यार, मतलब हद है, कोई लिमिट है। फिर मुख्यमंत्री को गिड़गिड़ाना पड़ता था कि तुम्हें हमारी कसम पुलिस को छोड़ दो। ये नहीं चल सकता ना, ये तो बिल्कुल ही हटा दीजिए। सवाल सिर्फ ये है कि सत्ता को पारदर्शी रहना चाहिए। आप बहुसंख्यक समाज की भावनाओं से खिलवाड़ करके भारत में वोट से सत्ता में अब नहीं रह सकते, ये बात तय हो गई। सिर्फ इतनी सी बात थी। डॉक्टर नीति शर्मा, कांग्रेस कह रही है कि जो गंगा सो हम, बहुत बड़ी बात हो गई ये तो। वो कह रहे हैं कि हमको गंगा ही समझो। अब गंगा तो प्रदूषित भी हो गई, लेकिन फिर भी गंगा मां है। लेकिन मेरा प्रश्न दूसरा है। मैंने कहा जब गंगा नहीं थी तो कांग्रेस कहां थी? और गंगा तो हमेशा रहेगी, कम रहे ज्यादा रहे उसकी धार, लेकिन रहेगी तो हमेशा। कांग्रेस हमेशा रहेगी इसकी तो कोई गारंटी नहीं दे सकता। नीति जी। अमिताभ जी, गंगा का सर्वोच्च मोक्ष स्थान है काशी, और भगवान काशी विश्वनाथ के जो आराध्य हैं भगवान राम, वो जब तक किसी एक वोट के कारण तंबू में रहे, और वहीं जब आपकी एक वोट, जब भगवान राम लला का प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो यही कांग्रेस के जो सूबेदार हैं वो वहां पे आज तक मेरे ख्याल से वहां पे दर्शन करने तक नहीं गए, जो गंगा से कांग्रेस की तुलना कर रहे हैं। जो स्वामी विवेकानंद की बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूं विवेकानंद जी का असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता। और जब चिकागो में जाके उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म में सब समाहित है, तो उस समाहित धर्म में वो लोग भी शामिल हो गए जो हिंदुओं को बांटने की चेष्टा से आए थे। वो लोग भी समाहित हो गए जो हिंदुओं को काटने की चेष्टा से आए थे। वो लोग भी समाहित हो गए जो इस राष्ट्र को तुष्टीकरण के नाम पे, धर्म के नाम पे आज किस प्रकार से अपराधियों का धर्म देख रहे हैं, अपराधियों की जाति देख रहे हैं। तो ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, वो लोग भी समाहित हो गए थे। उनके लिए योगी जी ने बोला था कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो श्रेष्ठ रहोगे। और आज सबके सब प्रो हिंदू इसलिए हो गए हैं क्योंकि हिंदू एक हो गए हैं। ये जब तक बांट रहे थे तब तक अपनी चुनावी और राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। आज आपकी एक वोट ने ममता बनर्जी जो अल्लाह अकबर करती थी, वंश से ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी का श्लोक बोल रही थी। आपके उस एक वोट से जो फारूक अब्दुल्ला ने हिंदू पंडितों का नरसंहार होने दिया कश्मीर में, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार के हनुमान चालीसा का मौखिक प्रदर्शन कर रहे थे। आपकी आज एक वोट ने स्टालिन को भी मजबूर कर दिया। अगर वो नहीं जाएंगे तिरुपति बालाजी जाके शीश नहीं नवाजेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि उनके जो शनि की जो कूप दृष्टि है, जो राहु की कूप दृष्टि और जो गुरु चंडाल योग बना हुआ, उनकी कुंडली का शांत होगा। आपके आज एक वोट ने तेजस्वी यादव को भी मजबूर कर दिया है कि छठ मैया की छठ पूजा में जाके छठ मैया से माफी मांगे कि मंच से मेरे साथ और कांग्रेस के साथ मैंने मिलकर मोदी जी की मैया को गाली दी थी, उसका मैं पश्चाताप करूंगा, नहीं तो मेरा राजनीतिक कब्र खुद चुकी है। आज आपकी एक वोट ने उत्तर प्रदेश के
को इन्वेस्टर्स का हब बना दिया है। अब आज के एक वोट ने महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। महिला सुरक्षा स्क्वाड बनाया गया है, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया है। आज देश की एक वोट ने, मतदाता की एक वोट ने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को न्याय संगत और पारदर्शी बनाया है। आज आपकी एक वोट ने अपराधियों में जाति और धर्म को नहीं, उनके अपराध को ढूंढ के उनके अंजाम तक पहुंचाने का सिलसिला प्रारंभ किया है। आज आपकी एक वोट ने राम मंदिर का निर्माण किया है, काशी विश्वनाथ का निर्माण किया है, आने वाले समय में मथुरा कॉरिडोर बनेगा। और आपकी एक वोट आज हिंदुओं को स्वाभिमान और एकता के साथ और सबकी संस्कृति को जीवंत करने के साथ आगे बढ़ते हुए भारत की संरक्षित संस्कृति के साथ विरासत और विकास का एक जो मॉडल योगी जी की सरकार ने जो किया है, वो आपकी एक वोट की ही ताकत है। और मुझे लगता है आज हिंदुओं के आज अच्छे लोगों को अशोक जी पूरे के पूरे आपने बताया एक वोट से क्या हुआ, नीति जी ने उसके जवाब में बताया कि एक वोट से क्या क्या हुआ। दोनों तरफ एक ही वोट का मामला है। नहीं ठीक है, नीति जी बोल रही हैं, उनका सम्मान है, लेकिन राघवेंद्र जी कम से कम एक पार्टी के प्रतिष्ठित प्रवक्ता हैं और नेताजी को लेकर के उन्होंने एक बड़ा विवादित बयान दिया। मैं बीच में नहीं बोलता हूं किसी के, कि नेताजी ने कहा कि हिंदू हमारे दुश्मन है। कब बोला नेताजी भैया? राघवेंद्र जी कब बोला? किसी भी पार्टी का कोई भी नेता, भाजपा को छोड़ दीजिए, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता किसी समाज को दुश्मन नहीं बोल सकता। मतलब हम खा के बैठ गए क्या चैनल पर? नहीं देखिए, इस तरह की भाषा से बचिए थोड़ा सा राघवेंद्र जी, इस तरह की भाषा से बचिए। 27 मुलायम सिंह जी ने नहीं, देखिए असंसदीय भाषा नहीं बोलना चाहिए, टीवी पर असंसदीय भाषा नहीं बोलना चाहिए। और आप मुकदमा कर दीजिए मेरे ऊपर, मेरे वीडियो फुटेज है, सरकार आपकी, आप लोग मुकदमा करते रहते हैं। मुलायम सिंह यादव ने झेल रहे हैं, हम हिंदुओं के दुश्मन है, मुसलमानों के झेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मुलायम सिंह यादव ने मन से कहा था, मुलायम सिंह यादव ने इस तरह से भ्रम फैलाना, झूठ बोलना ठीक नहीं है। अरे गूगल सर्च कर लीजिए, सो की तुम्हारी बात आप करते हैं। आपके जितने नेता सब ऐसे ही बोलते हैं राघवेंद्र जी, बड़े नेता बड़ा झूठ, छोटे नेता छोटा झूठ, मझला नेता मझला झूठ, सब मतलब झूठ है, हायरार्की लेवल में चलता है। जैसे बड़े जवाब नहीं होता तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं तो शादी से होके कह रहा हूँ, इस टाइप का मतलब झूठ चलता है, जिस लेवल पर उसी लेवल पे झूठ बोलता है। तारीख बता दी आपको, अंदाज मेरी बात हो जाए, अमिताभ जी मेरी बात हो जाए। जी 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 राघवेंद्र जी आएंगे आपके पास। जी अशोक जी। जी देखिए अमिताभ जी, हम लोग बचपन में प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं तो पढ़ते थे ग से गमला, घ से घड़ी, आप भी शायद पढ़े होंगे। तो भाजपा वाले क्या पढ़ते थे? ग से गाय, ग से गंगा। और जब से माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि गंगा सफाई अभियान का पैसा का बंदर बांट कर दी, तब से ग से गंगा बोलना छोड़ दिए सब। मोदी जी भी नहीं बोलते हैं ग से गंगा ना, एकदम बंद। और गाय, ग से गाय भी बोलते थे। और जब से स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी यात्रा निकाल दिए कि भाई पूरे देश में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाए, इधर तो हम देख रहे हैं मस्जिद से ऐलान हो रहा है, तमाम धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु मांग कर रहे हैं भाई गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करके पूरे देश में मतलब गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। तब भी नहीं भाजपा वाले सुन रहे हैं। अब ग से गंगा, ग से गाय दोनों भूल गए, माने ग शब्द बोलेंगे ना कुछ दूसरा खोज लाएंगे। अब क्यों भैया? इनके यहाँ अमिताभ जी गोवा, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ये तो मतलब पूरी इनकी सरकार है ना, किसी का उसमें गठबंधन नहीं है। लेकिन जो मिजोरम हुआ और नागालैंड हुआ, जो जहां पे इनकी गठबंधन की सरकारें हैं, वहां पर भी गो हत्या पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं। जहां फुल फ्लेज गवर्नमेंट है वहां भी नहीं गो हत्या पर रोक लगा रहे हैं। माने यूपी में गाय माता है और गोवा में गाय माता नहीं है, वहां गाय को काटा जाएगा, वो ठीक है राघवेंद्र जी। और प्रोफेसर जीडी अग्रवाल माँ गंगा की सफाई को लेकर के धरना देते देते बेचारे उनके प्राण मतलब वो शहीद हो गए, लेकिन माँ गंगा की सफाई नहीं हुई। और उनका बेटा जो उनको बेटा बताता था वो पता नहीं कहां चला गया बेटा, और उनको उसी हालत में माँ गंगा को रखते हुए छोड़ दिए। यूज एंड थ्रो, मतलब आप लोग यूज करेंगे फेंक देंगे, कभी गाय को माता बना के इस्तेमाल करेंगे फेंक देंगे, माँ गंगा को गाय माता बनाएंगे फिर फेंक देंगे, फिर अगला कोई भगवान, अगली कोई माता, अगला कोई हिंदू, ठीक है, अगला कोई मुसलमान। ठीक है अशोक भाई, समय कम है, ठीक है आपने अपनी बात ठीक से की। विवेक नारायण जी वही प्रश्न है, क्या कांग्रेस ने अपना चाल चलन बदला है? विषय तो आप समझिए क्या विषय है।
क्या कांग्रेस ने अपना चाल चल, क्योंकि कांग्रेस जो हिस्टोरिकल ब्लंडर्स कर आई, हालांकि जब किए थे तो उसको लग रही थी मेरे हाथ में लॉटरी लग गई, शाहबानों वाला मसला, लेकिन अब शायद कांग्रेस वो समझ गई कि ना भैया हैं, अब ये सब बंद कर दो काम। इसीलिए मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्या कांग्रेस ने अपना चाल चलन बदला है? विवेक जी। साहब जी, कांग्रेस तो मैं फिर कह रहा हूँ एक वो पार्टी है जो पूरे देश को बांधे रख सकती है। आज़ादी की लड़ाई में योगदान किया, देश के निर्माण में योगदान किया, आज देश को बांधे रखने में 70 साल में योगदान दिया। तो आज ये समय के साथ कुछ परिवर्तन होते हैं नीतियों में और कई चीज़ों में, उसके तहत कांग्रेस की ये परिवर्तन आपको लग रहा होगा। तो इसमें और कोई विशेष बात नहीं है। दूसरी एक, अमिताभ जी आपका बड़ा चैनल है राष्ट्रवाणी, इस पे मैं जो बात कहता हूँ जिम्मेदारी से कहता हूँ। एक बात का मैं स्पष्टीकरण दे दूं कि अनुपम दुबे या विकास दुबे का मैंने जिक्र उनकी पत्नी और उनकी बहू के लिए किया था, जो 4 दिन पहले ब्याह के आई थी, जो सरकारी नौकरी में थी। अनुपम दुबे का मैंने जिक्र नहीं किया, एक बात। दूसरी, जब आपने इस बात को जिक्र कर ही दिया है तो अमिताभ जी ये भी बड़ा अजीब से लगता है कि जब आप मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद की बात करते हैं तो इनकी आप बात फिर नहीं करते हैं। तो ये लगता है कहीं कहीं से बात भाजपा के ट्रैक पे हो रही है। देखिए उनकी तो पिच यही है खेलने की, वो तो बात नहीं करेंगे। तो लेकिन ये जब अपराधी कोई भी हो, चाहे वो अतीक अहमद हो अपराधी, चाहे वो अनुपम दुबे हो अपराधी, अपराधी ठीक है विवेक जी, ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैंने खुशी दुबे के लिए कहा था कि वो 4 दिन पहले ब्याह के आई, उसका क्या दोष था? ठीक है, ठीक है। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा, कांग्रेस के पेट में ऐसा दर्द क्यों होता है कि जब अतीक की बात हो तो विकास दुबे को सामने खड़ा किया जाए? आपको क्यों ऐसी बीमारी है? क्यों चाहते हो ऐसा? अतीक को कवर फाड़ देना चाहते हो क्या यार? तुम खुल के आओ। आपके पास इसीलिए कुछ नहीं आ रहा माल मतलब वोट, क्योंकि आप डरते भी हो, आप कवर फायर दे रहे हो अतीक को, मुख्तार को। अब नहीं मिलेगा कवर फायर से, ना टाइम चला गया भैया। विवेक जी, आप अतीक पर कह रहे हो कि अतीक की बात करो मतलब भाजपा का ट्रिक, विकास दुबे की बात करो उसके साथ। ये बहुत पुरानी ट्रिक है क्या? बहुत फर्जी ट्रिक है। अब इसमें जूस नहीं बचा इस गन्ने में, ना खोई हो गई, अब इसमें रस नहीं निकलेगा, इसे न पेरो भैया ना। अब अतीक को बचाने की कोई भी कोशिश आपका चेहरा खराब करेगी विवेक भाई, ये जान लीजिए। नहीं, अब जो आगे बात, राघवेंद्र दुबे जी, विषय फिर वहीं आकर आ जाता है। वो कह रहे हैं विवेक नारायण जी कि अतीक की बात करते हो, मुख्तार की बात करते हो, विकास दुबे की बात क्यों नहीं करते हो, या बाकी हिंदू अपराधियों के उन्होंने नाम लिए बोले उनकी बात क्यों नहीं करते हो? वो कह रहे हैं कि मतलब अगर मुसलमान अपराधी पर चर्चा हो तो उसके साथ 4-6 हिंदू भी जरूर लपेटे में आने चाहिए। राघवेंद्र जी, देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। उनका सीधा है, कोई लगी लिपटी भाषा वो नहीं बोलते, लगा लिपटा काम नहीं करते हैं। उन्होंने न जाने कितने अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर करवाया है, कितने अपराधी घायल हुए हैं, हजारों की संख्या में हुए हैं। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश जो है अपराध मुक्त हो गया है। राष्ट्रीय औसत से 25% कम है उत्तर प्रदेश, कभी राष्ट्रीय औसत से 50% ज्यादा हुआ करता था। विवेक जी, कम से कम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आप लोग इस बात का संज्ञान में रखना चाहिए। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि मुलायम सिंह जी ने ऐसा नहीं कहा है। मैं कह रहा हूं क्या उनकी जो पूरी भाषा क्या थी? 27 मार्च 98 को मुलायम सिंह ने कहा था, हाँ हम हिंदुओं के दुश्मन हैं, मुसलमानों के हैं, फक्र के साथ मुसलमानों के हैं। मैंने डेट बता दी, गूगल सर्च कर लीजिएगा, मुलायम सिंह जी ने ये कहा। अब मैं बात करना चाहता हूं, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे तो एक काम बता दीजिए, मुसलमानों के हित में क्या हो? मदरसा बोर्ड का गठन किसने किया था? क्या भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया था? मुस्लिम पर्सनल लॉ किसने बनाया था? मुस्लिम एक तरफ संविधान के जो मूल अवधारणा है उसके विपरीत जाके मुस्लिम पर्सनल लॉ बना दिया। आपने 12 सालों में क्या किया राघवेंद्र जी? बनाया था। अरे सुनने दीजिए, देखिए जो आपका राघवेंद्र जी की आवाज जी, देखिए बच्चों से विवाह का किसने कानून बनाया था? छोटे छोटे बच्चों से मुसलमानों में शादी का प्रावधान है, वो किसने बनाया था? वक्फ बोर्ड किसने बनाया था? ये सब किसने बनाया था भाई? और जब मुसलमानों में जो मुआवजे वाली बात होती है, साहबानों के सियाब है,
उसमें आप लोगों ने कहां चले गए थे? सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करते थे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने, उस समय आप लोग कहां थे? क्या बात करते हैं आप लोगों ने, बेशर्मी की हद तक मुसलमानों का संरक्षण दिया है। आप बात कर रहे हैं विवेकानंद जी की, शर्म आनी चाहिए आपको। मुझे याद है मैं कानपुर में बैठा हूं अमिताभ जी, कानपुर में रामलला मंदिर है यहाँ पर रावतपुर गांव में, वहां से हम लोग जब रामनवमी को शोभा यात्रा निकालते थे तो हर शोभा यात्रा में कभी पेट्रोल डाल दिया जाता था, कभी गर्म तेल डाल दिया जाता था, कभी गर्म पानी डाल दिया जाता था। इस प्रकार की होती थी, कभी भी कोई शोभा यात्रा हम लोगों की पूरी नहीं हो पाती थी। आज की तारीख में किसी की हिम्मत है? आज की तारीख में किसी की हिम्मत नहीं वो पेट्रोल डाल दे। माननीय अखिलेश यादव जी गए थे इलाहाबाद हाईकोर्ट, आतंकवादियों को छुड़वाने गए थे, कहते इनको छोड़ दीजिए, इनसे उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम सौहार्द कायम हो गया था। भाई आतंकवादियों को छुड़वाने गए थे अखिलेश यादव। अशोक जी आपको शर्म आनी चाहिए, आप किस पार्टी में हैं? आजमगढ़ में आतंकवादी की माता कुर्सी में गए थे अखिलेश यादव। बात करते हैं हम लोग मुसलमान हिंदू नहीं करते, हिंदू मुसलमान नहीं करते। हमेशा अरे आप लोग दोनों गलत लोग बात बोलेंगे। एक ही जब भी थैली के मुंह चक्कर खोलेगा में झूठ बोलेगा। आप लोगों ने जिस जब भी तरीके मुंह से खोलेगा मुस्लिम झूठ तुष्टीकरण बोलेगा। किया है, यही उसका वाली बहुत- कहानी आप कर रहे हैं। अरे बताइए आपके दल में आरएसएस में प्रदीप कुरुलकर नाम का एक जो है पाकिस्तानी एजेंट पकड़ा मैंने गया। जो बातें कही तो मुझे आपके बता दल दीजिए। को सक्सेना मैंने पकड़ा जो गया। बातें कही तो कहाँ आप बता बात कर दीजिए। रहे हैं? ये आप आतंकवादी को ध्रुव छुड़वाने सक्सेना को की जानते हैं राघवेंद्र जी? ध्रुव सक्सेना का नाम सुना है? गूगल कर लीजिए, मैं भी बता रहा हूँ आपको। ध्रुव सक्सेना पकड़ा गया, पाकिस्तान को देश की खुफिया जानकारियां बेच रहा था। वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है। अरे और आप मध्य लोग प्रदेश का मुस्लिम उसके साथ तुष्टीकरण एक आध करते दर्जन रहे और हैं। पकड़े गए आप अपनी लोग पार्टी सीधा के। सीधा क्या बात कर रहे हैं? प्रदीप कुरुलकर को सीधा गूगल कर लीजिए, मैं दूसरा नाम बता रहा हूँ। सोनिया गांधी DRDO में वैज्ञानिक आतंकवादियों का मरने पर रोती थी। उसी पीढ़ी से और ये वो देश जो की खुफिया आतंकवादी के बर्तन कुर्सी में जाते थे, आप लोग मिलकर के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलवाते थे रात तरह के लोग में निकलते सुनवाई हैं। के लिए। देश के कमाल की बात करने करते हैं वाले आप लोग भाजपा बात में करते नहीं हैं। करते भैया। आप लोगों और किसी जो है उत्तर प्रदेश की जनता अब आप समाजवादी लोग को जान पार्टी में, चुकी है, कांग्रेस पार्टी आप में लोगों को पहचान कोई चुकी जासूस है। का नाम अशोक बताइए जी, आप अब डंके आप की चोट लोगों पर, ने बहुत दिनों जो राज कर पाकिस्तान लिया, को खुफिया एम्पायर के जानकारी आधार बेच पर रहा था। शासन कर लिया। तो एम्पायर लोग जो है अब जब देखा देश के कि साथ गद्दारी मुसलमान कर जो रहे है हैं छिटक रहे और आप हैं, यादव भाग रहे हैं, तो आप लोग अब बात अरे करें आतंकवादी लेकर पैदा कर जाके रहे हैं आप लोग भैया। आज की तारीख आज में देश की जनता बहुत जागरूक हो गई है, बहुत समझदार हो गई है। अशोक जी पाकिस्तान सब जान गई है, आप लोगों ने जान में उत्तर प्रदेश की जनता को ठगा है। अशोक जी 4 बार करके अगर आप गलत, मैं गलत बोल रहा आप ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। आज की तारीख में अखिलेश यादव की शासन कर रही है, साल ऊपर नीचे हो रही है। कई लोग और पकड़े जाएंगे। ठीक है, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, बीजेपी को भी, समाजवादी पार्टी को, दोनों पार्टी को रोकूंगा।